अगर आपको जमाबंदी में किसी तरीके का कोई सुधार करवाना है तो कैसे करवा सकते हो, चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो जमाबंदी में करेक्शन करवाने के लिए आपको एक नया मेथड यहाँ पे मिलता है परिमार्जन प्लस का, जिसका आप लोग यूज करके जमाबंदी में करेक्शन कर सकते हो। और ये बिल्कुल नया ही लॉन्च हुआ है। परिमार्जन प्लस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा डिजिटल जमाबंदी में सुधार। जो जमाबंदी आप लोग की ऑनलाइन दिखती है उसमें अगर कुछ करेक्शन करवाना है, सुधार करना है तो वो कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आप लोग को रेड कलर में मिलेगा, कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन। जिनका ऑनलाइन जमाबंदी नहीं चढ़ा हुआ है, दूसरा ऑप्शन यूज करके अपना जमाबंदी को ऑनलाइन चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आप लोग को एक पॉपअप शो करेगा और ये बोलेगा कि इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले बिहार भूमि के पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। तो ओके पे जब आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आप लोग को बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा और आप लोग को ये बोलेगा कि लॉगिन करो। लॉगिन करने के लिए आप लोग के पास इसमें अकाउंट बना होना चाहिए। अकाउंट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको पर्सनल डिटेल अपनी देनी है। नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, ये सारा आपको प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद आप लोग को एड्रेस डिटेल यहाँ पे देना है। जो एड्रेस आपकी है वो यहाँ पे डालोगे और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, आप लोग का अकाउंट इसमें बन जाएगा। ठीक है, हमारा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो इसमें हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन के टाइम मोबाइल नंबर दिए थे वो डालेंगे और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये कैप्चा दिख जाएगा। इस कैप्चा को यहाँ पे डाल के साइन इन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और कंफर्म पे क्लिक करना है। अब आप लॉगिन हो चुके हो। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है परिमार्जन हेतु आवेदन करें। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आप देखोगे अगेन वही आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा। पहला ऑप्शन से आप लोग जिनका जमाबंदी चढ़ा हुआ है उसमें कुछ सुधार करना है तो पहला ऑप्शन का यूज करेंगे। और रेड कलर में जो ऑप्शन आपको मिल रहा है ना, ये आप लोग को ऑप्शन मिल रहा है जमाबंदी को ऑनलाइन चढ़ाने के लिए। ठीक है, तो पहले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। एक यहाँ पे देखोगे तो पॉपअप यहाँ पे शो हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन इन ऑल जमाबंदी। जिनका पुराना जमाबंदी ऑनलाइन चढ़ा हुआ है उसमें कुछ करेक्शन करना है तो पहले वाले पे क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन रेक्टिफिकेशन इन जमाबंदी विच इज़ क्रिएटेड आफ्टर ऑनलाइन मोटेशन। दाखिल खारिज के बाद अगर आपको ऑब्जेक्शन मिला है और ऑब्जेक्शन में कर्मचारी ने कहा है कि अपना जमाबंदी सुधार करो तो दूसरा ऑप्शन का यूज करके जमाबंदी में सुधार करोगे। पहला ऑप्शन पे हम क्लिक कर रहे हैं और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखोगे कि यहाँ पर आप लोग के सामने ऐसा फॉर्म खुल के आ जाएगा, जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन करें। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट करना होगा, जो भी ज़िला है। फिर आंचल सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मौजा सेलेक्ट करना होगा। हल्का देखोगे ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो चुका है तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे अपना जमाबंदी को सर्च करने के लिए जमाबंदी की कोई डिटेल आपको एक देनी होगी, जैसे कि भाग वर्तमान दे सकते हो, प्रश्न संख्या दे सकते हो, या रैयत का नाम दे सकते हो। खाता नंबर पता है तो वो दे सकते हो। जमाबंदी संख्या पता है तो वो दे सकते हो। कंप्यूटर करेक्ट जमाबंदी संख्या होता है जो कि आपको आपके दाखिल खारिज पे मिल जाता है और आपको जो जमाबंदी है उस पर मिल जाता है। ओल्ड वाला जमाबंदी हो तो वहाँ से देख के डाल सकते हो। कोई भी एक डाल के सर्च जमाबंदी पे क्लिक करोगे, नीचे देखो आप लोग के सामने ये आपका डिटेल आ जाएगा। तीर वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखोगे कि एक फॉर्म खुल के आ जाएगा आप लोग का। यही आप लोग का ये करेक्शन का फॉर्म है। अब सबसे पहले करेक्शन आप लोग क्या कर सकते हो वो देखो। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, क्या आप रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं। रैयत का मतलब है ज़मीन का जो मालिक है, उसमें अगर कुछ सुधार करना है तो पहले ऑप्शन के यस वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। एक यहाँ पे और कॉलम खुल जाएगा जिसमें आप लोग को ऑप्शन मिलेगा परिवर्तन अनुरोध, नो, यस। अगर आपको परिवर्तन करना है तो यस सिलेक्ट करना होगा। यस सिलेक्ट करने के बाद देखोगे कि आप लोग को ये जो ऑप्शन मिल रहा है, अब ये यहाँ पे देखोगे तो ये एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। ये देखो एडिट कर सकते हो। हिंदी में डालना चाहो हिंदी में डाल सकते हो और इंग्लिश में डालना चाहो इंग्लिश में डाल सकते हो, क्योंकि हिंदी ही यहाँ पे प्रेफर करी जाती है तो हिंदी ही डालोगे। और यहाँ पे अभिभावक का नाम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, रिश्ता भी चेंज कर सकते हो। जाति पहले से ऐड नहीं है तो जाति ऐड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, जो भी है। और फिर यहाँ पे लिंग पुरुष फीमेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पता में आपको पता यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, याद रखना
मूल जो दस्तावेज है यानी कि ज़मीन का कागज़ है उस पर सही डिटेल होनी चाहिए, उसी के बिहाफ पे यहाँ पे हम जमाबंदी में करेक्शन कर सकते हैं। एक और ऑप्शन नीचे मिल रहा है नया रैयत जोड़े। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो हम नया रैयत जोड़ सकते हैं, यानी कि हिस्सेदार बना सकते हैं ज़मीन में, ठीक है। और ये कैसे होगा, जब आपके ओरिजिनल कागज़ पे उस रैयत का नाम होगा जिसका आप यहाँ पे जमाबंदी में जोड़ना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना उसका नाम बताओगे, अभिभावक का नाम बताओगे, रिश्ता बताओगे, जाति बताओगे, लिंग बताओगे, पता बताओगे और ऐड कर लोगे, ठीक है। नया रैयत जोड़ने के लिए आपको ध्यान रखना है आपका मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल जो कागज़ है उसमें उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखोगे दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है, क्या आप खेसरा के विवरण में सुधार करना चाहते हैं, तो यस और नो का ऑप्शन मिलेगा। यस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, यस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे परिवर्तन अनुरोध में नो है, यस सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो एडिट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। खाता नंबर गलत है तो उसे सही कर सकते हैं, प्लॉट नंबर गलत है तो उसे सही कर सकते हैं, क्षेत्रफल एकड़ में है तो बता सकते हैं, नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। क्षेत्रफल डिसमिल में है, कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, वो एग्जैक्ट आप लोग को ज़मीन के कागज़ पे मिलेगा, तो यहाँ पे वो अपडेट कर सकते हैं। चौहद्दी यहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। चौहद्दी देखो क्या होता है ना, जिनका खतियान है, ठीक है, यानी कि दादा परदादा वाला ज़मीन है उसमें चौहद्दी आप लोग को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो चौहद्दी भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हो कि आपके उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये आपको अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नया प्लॉट जोड़े, ठीक है। नया प्लॉट जोड़े पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नया प्लॉट भी यहाँ पे जोड़ सकते हो। सपोज करो कि आपको मतलब कि ऐसा हुआ कि सर्वे हुआ और आपको पता चला कि आपके बगल वाला ज़मीन भी आपके ही नाम का है, तो उसे भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना जो मूल दस्तावेज है ना उसके आधार पे ही ये सारा चीज़ होगा। मूल दस्तावेज में वो मेंशन होना चाहिए कि आपके पास इतनी ज़मीन है, या एक कोई नया प्लॉट था जिस पर आपका कब्जा नहीं था, किसी और का कब्जा था, लेकिन मूल दस्तावेज में आपके पास उसका अधिकार था कि आप उसके हकदार हो, तो नया प्लॉट भी यहाँ पे जोड़ सकते हो, ठीक है। खाता नंबर बता सकते हो, प्लॉट नंबर बता सकते हो और कितना डिसमिल में है, कितना क्षेत्रफल है यानी कि ज़मीन है वो बता सकते हो, चौहद्दी बता सकते हो यहाँ पे, और ऐड न्यू रो पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको, क्या आप सिर्फ कुल क्षेत्रफल में सुधार करना चाहते हैं, यानी कि आप ये अपडेट करना चाहते हो कि ज़मीन मेरी गलत यहाँ पे शो हो रही है, 1 डिसमिल शो हो रही है जबकि 2 डिसमिल है, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो यस पर क्लिक करके। यस पर क्लिक करोगे सिर्फ इसमें आप लोग को यही ऑप्शन मिलेगा कि आप लोग अपना क्षेत्रफल को एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लगान में, लगान की राशि में आपको सुधार करने का, ठीक है। यस पर आप क्लिक करोगे तो कॉलम खुल जाएगा। कंट्री में जो आप लोग का लगान जा रहा है वो आप लोग को यहाँ पर जमाबंदी का मूल लगान 10 रुपये जा रहा है अभी, और 2021 से 2022 अंतिम सत्र था जब हमने काटा था, ठीक है। तो इसमें कुछ एडिट करना है तो कर सकते हो, ठीक है, अगर ज़रूरत है तो, ठीक है, नहीं है ज़रूरत तो नहीं करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे दस्तावेज़ समझ लो, तो दस्तावेज में आप लोग को अगर आप रैयत के विवरण में सुधार कर रहे हो, ठीक है, रैयत के विवरण में सुधार कर रहे हो तो इस केस में दस्तावेज में आप लोग लगान की रसीद, दाखिल खारिज शुद्धि पत्र, जमाबंदी पंजीक कॉपी, दाखिल खारिज आदेश दे सकते हो, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट दोगे उसका दस्तावेज संख्या, दस्तावेज किस डेट पे जारी हुआ था वो, और किसने जारी किया था उसका नाम बताओगे, ठीक है। अगर आपको जाति में सुधार करना है तो उस केस में आप लोग को यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र देना होगा। तीसरा ऑप्शन आप लोग के पता में सुधार करने का है, पता अगर सुधार करते हो तो एड्रेस प्रूफ देना होगा। बहुत से ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल, इन ऑप्शन को देख लेना। अगर आपको यहाँ पे भूमि के विवरण में सुधार करना है तो उस केस में आप लोग को ये ऑप्शन मिल जाएगा, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगान की राशि में सुधार करना है तो यहाँ पे आप लोग को दस्तावेज में दस्तावेज देना होगा, लगान रसीद, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट दोगे यहाँ पे ध्यान रखना नीट एंड क्लीन देना, ठीक है, और यहाँ पे अच्छे से अपलोड करना, ठीक है। ये पोर्टल अभी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, कभी कभी अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है, कभी सबमिट नहीं होता है, तो इनसे घबराना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस के साथ काम करना है, ठीक है, जो प्रोसेस बताया है, ठीक है। अब इनमें से जो नहीं करना है ना, ठीक है, वो आप नो कर देना। इनमें से कुछ भी ऐसा है जिसको आपको नहीं करवाना है तो उसे नो कर देना, तभी जाकर ये सबमिट होगा, ठीक है। तो नो कर दोगे तभी जाकर ये सबमिट होगा। प्रीव्यू पे क्लिक करोगे और प्रीव्यू करके देख लोगे कि जो आपने डिटेल दिए हो वो सही है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। कुछ पेमेंट नहीं करना है आपको, हाँ, सारी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। ये रिक्वेस्ट आपके सीईओ साहब चेक करेंगे कि डिटेल आपकी सही है कि नहीं है। अगर डिटेल सारी सही होती है तो 2 से 3 हफ्ते में आप लोग को ये अप्रूवल दे देंगे, ठीक है। मोस्टली चांसेस में देखो ब्लॉक के चक्कर मारने ही पड़ेंगे आपको, ब्लॉक आपको जाना ही होगा अगर आपने अप्लाई कर दी हो तो, और ब्लॉक जाकर आपको अपने कंसर्न यानी कि जो सीईओ साहब है उनसे मिलना होगा और उनको ये सारी डिटेल बतानी होगी, ठीक है। तो देख लेना आप लोग,
आराम से अप्लाई करो। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो और एक लाइक कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।